आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। भक्तराज नरसिंह राम जी ने अपने एक भजन में कहा है कि भ्रष्ट होकर इधर उधर भटकने वाले मन का निग्रह करने के लिए सत्संग एक बहुत ही प्रबल साधन है, परंतु वर्तमान युग में ऐसे कल्याणकारी सत्संग का प्राप्त होना संभवतः कुछ कठिन है। इसीलिए इसकी पूर्ति बहुत अंशों में प्राचीन महापुरुषों के पवित्र जीवन चरित्र से की जा सकती है। इस बात को दृष्टि में रखकर हमने गुजरात के भक्ति शिरोमणि नरसिंह मेहता के भजन में से कुछ उनके उपदेशों को चित्रण करने का प्रयास किया है। श्री नरसिंह मेहता जी का हल्का सा परिचय आपको यहाँ पर देना उचित लग रहा है। बाकी आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ के सारी बातें जान सकते हैं। गीता प्रेस से प्रकाशित उनका जीवन चरित्र भी है। भक्त श्री नरसिंह मेहता पुण्यभूमि आर्यावर्त के सौराष्ट्र प्रांत में जीर्ण दुर्ग नामक एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसे आजकल जूनागढ़ कहते हैं। भक्तप्रवर श्री नरसिंह मेहता का जन्म लगभग 1470 में इसी जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नागर परिवार में हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि जूनागढ़ के पास ही तलाजा नाम गांव में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। खैर, उनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास तथा माता का नाम था लक्ष्मी गौरी। उनके एक और बड़े भाई थे जिनका नाम था वंशीधर या वंशीधर। अभी वंशीधर की उम्र 22 वर्ष और नरसिंह राम की 5 वर्ष के लगभग थी कि उनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद नरसिंह राम का लालन पालन बड़े भाई तथा दादी ने किया। उनकी दादी का नाम था जय कुंवरी। ये श्री नरसिंह मेहता जी के बहुत ही हल्का सा परिचय दिया है, क्योंकि इनके उपदेशों पर ये वीडियो है, इसीलिए अतिशयोक्ति ना हो जाए, इसके विस्तार भय से इतना ही परिचय दिया जा रहा है। बाकी आप उनके जीवन चरित्र को गूगल करके ही पढ़ सकते हैं। अब उनके जो भजन में छुपे हुए उपदेश है उसे बताया जा रहा है। वैसे तो ये उपदेश वे गाए हैं, लेकिन इसके हिंदी अनुवाद आपको बताया जा रहा है। श्री नरसिंह जी गाते हैं कि इस पृथ्वी लोक में भक्ति रूपी एक महान पदार्थ है, वह ब्रह्मलोक में नहीं है। जिन्होंने पुण्यों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया वे अंत में 84 के चक्कर में गिर पड़े। हरि के भक्त तो मुक्ति न मांगकर बार बार जन्म मांगते हैं, जिससे वह नित्य सेवा, नित्य कीर्तन, नित्य उत्सव में नंद कुमार को निरखते रहे। इस पृथ्वी में जिन्होंने भारत खंड में जन्म लेकर गोविंद के गुणों का गान किया, उनका नाम लिया, उनके माता पिता को धन्य है और उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। वृंदावन धन्य है, वे लीलाएं धन्य हैं, वे ब्रजवासी धन्य है जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धियाँ खड़ी हैं और मुक्ति जिनकी दासी है। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल के नाम को गाने पर संसार का भय पास में नहीं आता। बिना ही ताल के गाए हुए विष्णु के गुण कानों से सुनकर परीक्षित तर गया। बालक ध्रुव को दृढ़ भक्त जानकर आपने अविचल पदवी दे दी। असुर प्रहलाद को बचा लिया और उसकी जन्म जन्मांतरों की जड़ता काट दी। जहाँ वैष्णव का वास नहीं, वहाँ बसना नहीं चाहिए। जो श्वास प्रति श्वास हरि का स्मरण नहीं करता, उनका नाम नहीं लेता, वह श्वास लोहार की धौंकनी का श्वास है। जो जीव जप नहीं करती है, वह जीव नहीं जूती है। जो हरि का दास नहीं कहलाया, उसका जन्म किस गिनती में है। मोहन प्यारे के प्रेम के सिवा और सब कुछ प्रेम सब यमराज की फांसी ही है। नरसी कहता है, जो हरि का भक्त नहीं, उसकी माता 10 महीने व्यर्थ ही बोझ से मरी। नारायण नाम लेने से जो रोकता है, उसे छोड़ देना चाहिए। मन, वचन और कर्म से श्री लक्ष्मीपति को भजना चाहिए। ऐसे कुल कुटुंब, माता पिता, बहन भाई, पुत्र और स्त्री सबको इस प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे सर्प केंचुली का परित्याग कर देता है। पूर्व में प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया, लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ा। भरत शत्रुघ्न ने अपनी माता को त्याग दिया, लेकिन श्री राम को नहीं छोड़ा। ऋषि पत्नियों ने प्रभु के लिए अपने अपने पतियों का त्याग किया, लेकिन उसमें उनकी कोई हानि नहीं हुई। उल्टे वे चारों पदार्थ पा गईं। ब्रज वनिताएं उस विट्ठल के लिए सर्वस्व तज कर वन को चली।
नरसी कहता है कि इस वृंदावन में वो तो बहुत ही अंतरंग है, जिसका चित्त श्री कृष्ण के चरणों में लग गया उस वैष्णव जन का किसी से विरोध नहीं है। उसने सब ऐब फरेबों को भगा दिया। जो शत्रु थे वे मित्र बन गए। वह श्री कृष्ण की उपासना करता है, जगत से उदासीन है। यानी जगत से उदासीन है, उसे ना तो मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना उसे धन चाहिए, ना ही कोई पुत्र चाहिए, ना स्त्री चाहिए। यमराज की फांसी को काट चुका है। ये सारी चीज़ें यमराज की फांसी है। दिखने में तो बड़ी ही साधारण लगती हैं, लेकिन है यमराज की फांसी ही। स्थावर जंगम कोई भी स्थान खाली नहीं है। सर्वत्र श्री कृष्ण को व्यापक देखता है। जिसके त्रिविध ताप मिट चुके हैं, उसके मन में काम क्रोध कभी नहीं आते। जिसके ज्ञान से वासना का कारण नष्ट हो गया, उस वैष्णव के हम दर्शन करते हैं। त्रिविध ताप यही है, लोकैष्णा, वित्तैष्णा और पुत्रैष्णा। लोकैष्णा मान सम्मान मिल जाए, पुत्रैष्णा धन कुटुंब पुत्र परिवार, वित्तैष्णा जो वित्त यानी धन फाइनेंस वो बढ़ता रहे वो रहे। लेकिन जो भक्त होता है उसको अपने इन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है। मान सम्मान का कोई प्रश्न ही नहीं, रुपया पैसा से कुछ मतलब नहीं, कोई लोकैष्णा नहीं। ये तीनों असल में है त्रिविध ताप। जिसके पास है वो तो बेचारा फंसा हुआ है, उसको पता ही नहीं है, और अगले देख करके उसको झूठी में चिढ़ते रहते हैं। अरे भाई वो बहुत बुरा फंसा हुआ है, चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे देख करके तो बहुत तरस आना चाहिए। जिसके ज्ञान से वासना का कारण नष्ट हो गया, उस वैष्णव के हम दर्शन करते हैं। वह निःस्पृही निर्मलमती कनक कामिनी का त्यागी है। उसके श्री मुख वचनों को जो कानों से सुनता है वह बड़भागी वैष्णव है। जिनके सुधा समान वचन है, ऐसे वैष्णव यदि मिल जाएं तो सारे भव दुख टल जाए। नरसी के स्वामी को ऐसे वैष्णव जन रात दिन प्यारे हैं। भाई हम तो राम नाम के व्यवसायी हैं। हमारे यहाँ सब गांवों के व्यापारी आया करते हैं। संपूर्ण।